शुएब शाहीन साहब के सामने। शुएब साहब, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे हसन साहब के सवाल पे? देखें, मुझे तो मैं अप्रिशिएट करता हूं जहांगीर जदून साहब को और मेरा अफसोस का इजहार करता हूं हसन अयूब साहब से। देखें, बीइंग ए जर्नलिस्ट इनको भी एक न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट रोल अदा करना चाहिए। एक देखें, जहांगीर जदून साहब एक पीएमएलएन के वन ऑफ दी एक लीडर हैं। ये इनकी बड़ापन है कि उन्होंने आज खुल के ये बात की है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसी कोई भी इदारा करे, कोई शख्सियत करे, कोई शख्स करे, दैट इज रॉन्ग। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। ठीक बात है। देखें, इस जबर, खौफ और जुल्म की फिजा में अगर आपने इलेक्शन कराया, उसकी शफाफियत को आपने वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया इलेक्शन को, वो 1 साल भी नहीं चलने वाला। बात ये नहीं है, इस वक्त इतने गंभीर मसाइल हैं कि आपने जोर जबरदस्ती के जरिए, जुल्म जबर के जरिए अगर आपने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई खराब कर दिया, जमहूरियत को खराब कर दिया, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मुझे बताएं, इन्होंने अच्छी बात की है, मुझे बताएं कि पीटीआई के लिए तो फील्ड ही नहीं है। आज पिछले 2 हफ्ते पहले करक में जलसा हुआ पीटीआई का, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी। अच्छा, आगे आए, मर्दान में घर की 4 दीवारी के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग की, पर्चा करके बंदों को अंदर जेल में बंद कर दिया। सवात में घर की 4 दीवारी के अंदर कॉर्नर मीटिंग की, उनको उठा करके पर्चा करके मुकदमा करके जेलों में बंद कर दिया। लाहौर में जलसे के लिए एप्लीकेशन दी गई है 15 तारीख की, उन्होंने कहा जी नहीं नहीं 144 हम लगा रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये आज इसी वजह से शायद ये मुझे एक बात करने दे, जी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार को जिस तरह अगवा किया गया और जिस तरह मीडिया हाउसेस पहुंचाया गया, मुझे बताएं उसके ऊपर क्या लोग नहीं समझ रहे? लोग नहीं। लेकिन शुएब साहब, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं ना, वो मीडिया में भी आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों की तरफ थे, तो फिर उनको चाहिए ना कि वो भी आज का साथ दें और ये हकायक बताएं कि आखिर वो इतने दिन कहां पे रहे और ये सारे जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है। इसी पे नाज़रीन मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन साहब, एक तो ये बताइएगा कि पहले ही बड़ा इतराज़ हो रहा था कि नून लीग के जलसों के अंदर अवामी शिरकत जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है, जो जोशो खरोश होना चाहिए अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, वो मोमेंटम भी अब तक नहीं बन पाया। अब कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों को मनसूख करने का फैसला कर दिया गया। इसकी वजह क्या लग रही है? यही अवामी रद्द-ए-अमल? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ लाहौर की हद तक उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को है वो इस तरह सस्पेंड किया है। उसकी वजह यह है कि वो एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहे कि लाहौर के जो लोग हैं, जो लाहौर की तंजीम है, वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान को जो है उसमें बढ़ चढ़ कर वो शिरकत करे। जहां तक वो दूसरी बात आप कर रहे थे, तो मैं उससे पहले 2 बातें करना चाहूंगा। जहांगीर जदून साहब बड़े मोहतरम हैं, उनकी अक्सर बातों से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आज मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जरूर। जहांगीर साहब, ये फरमाइएगा कि एक शख्स अगर उसने कत्ल कर दिया हो और उस शख्स को सिर्फ इस बात पर जो है वो सजा ना दी जाए क्योंकि उसने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन की शफाफियत का सवाल है, और उस शख्स को इसलिए इलेक्शन जो है लड़ने दिया जाए क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड को आपने एस्टैब्लिश करना है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? देखें, आप रोजाना कोर्ट में जाते हैं, जो बंदा कत्ल करता है उसके भी फंडामेंटल राइट होते हैं। वो अगर देखें ना, ये कह रहे हैं, आपको पता है कई लोग जेलों के अंदर से इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। अब जिस बंदे ने जो काम किया है उसको उसी की सजा मिलनी चाहिए, उसको दूसरे काम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर जिस बंदे ने कोई जुर्म किया है तो वो जुर्म की सजा मिलनी चाहिए ना। या एक बंदे मैं 9 मई के मुल्ज़मान की बात कर रहा हूं कि 9 मई में कत्ल गुलामी की माजरत हसन साहब, जब तक वो कत्ल साबित नहीं हो जाता तब तक तो वो इल्जाम ही है, और जब तक वो इल्जाम है तब तक उसे अपने दिफा का और इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा लेने का पूरा हक है। क्या ख्याल है? नहीं, अगर बाकी कानूनी मामला बेहतर जानते हैं कानूनी माहिरीन। जी 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 जदून साहब, बात आप कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जदून साहब, हसन का बड़ा एक्सपीरियंस है, लीगल भी और पॉलिटिकली भी, ये समझता है सारी चीजों को। 9 मई के वाक्य को हर एक बंदे ने कंडेम किया है। आप मुझे बताएं, जिस बंदे ने 9 मई के वाक्य किया है वो क्यों आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? ये किसने उस बंदे को अथॉरिटी दी है कि आप 9 मई की, ये तो पूरे मुल्क के साथ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी है, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है। तो अगर स्टेट एक बंदे को, जुर्म वाले को छोड़ती है, वो दूसरे को पसंद नापसंद का बनाती है, तो ये कौन सा कानून है कि आप एक बंदे को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो आप? पॉइंट तो वैलिड है, क्या कहेंगे?
हसन साहब जी जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। तो देखिए जी, अगर तो जिनका 9 मई से मुतल्लिक मामला मुतलका कोर्ट के अंदर जेर समाअत है और वो नहीं देखो, अदालतें ये बंदे पॉलिटिकल को इंजीनियरिंग बरियत दे किसी भी देती है। सूरत में जायज नहीं है, चाहे हमारी पार्टी के साथ हो चाहे किसी भी पार्टी के साथ हो। आज जहांगीर जो साहब, आप कोई भी बंदा आपकी बात सुन अगर ठीक है जुल्म करता है, जतन गलत साहब, करता है, आपका उसको पॉइंट आ गया। सजा हसन साहब बात मिलनी मुकम्मल चाहिए। कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं रिस्पॉन्ड कर लूं। जी। देखिए, बात यह है कि अगर अदालतों से बरियत मिलती है 9 मई के उन मुल्जमान को जो जिनका मामला इस वक्त अदालत में मौजूद है, तो फिर तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन नहीं है, मेरे नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, बात करने कोई का एतराज मकसद ये है कि सिर्फ इस बुनियाद पर उस बंदे को का ट्रायल ना हो, उसको सजा ना दी जाए और उसको जो है वो उस केस से ही बरी कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन की शफाफियत का सवाल है, तो इसके ऊपर तो मैं क्वेश्चन रेज करूंगा। क्योंकि बात यह है कि जब तक उस बंदे को बरियत नहीं होती, जब तक अदालत उसको क्लियर नहीं करती, सिर्फ इस बात को बेस बनाकर के इलेक्शन की शफाफियत है, ठीक है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड करनी ये है, आपका तो ये यही सवाल मुनासिब मैं काम रखूंगा। अगर देखें इन्होंने जब पहला इलेक्शन था 2018 का, वो भी तो किस तरह हुआ है। देखे ना, एक बंदे को आपने डिस्क्वालीफाई कराया पोलिटिकली। आज मैं चैलेंज करता हूं कि खिलाफ कोई केस नहीं था और वो कोई केस साबित नहीं होगा। तो इस तरह की जो विक्टिमाइजेशन होती है नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए, ना वो इनके साथ हो। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, चलें इनकी, या अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी जाता है तो फिर भी आपको पता है इलेक्शन आज से जब से पाकिस्तान बना है आज दिन तक मैनेज ही होते हैं सारे, और इनको पता है इस चीज का। मैं उस दिन भी किसी टीवी शो पे कह रहा था, अगर इनके लीडर को अब भी एस्टेब्लिशमेंट कहे कि जी आप आ जाएं, उस इशारा करे, तो ये शुएब शाहीन साहब को दूर की बात है, वो किसी को नहीं पूछेंगे तो फिर और फौरन तो चले जाएंगे। सियासतदानों का हुआ ना जदून साहब। नहीं, सियासतदानों का कसूर है ना, इस्तेमाल सबसे तो बड़ा वो होते कसूर है हैं। इनका। ये देखे ना, ये तो कोई भी सियासतदान है वो पावर पॉलिटिक्स में है और वो अपना कंधा देते हैं, वो जो लोग बनाते हैं तो फिर उनको आप ये करना मानते चाहिए। हैं कि कल अगर पीटीआई इस्तेमाल देखे ना, अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं आती किसी जगह पे तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर इलेक्शन होएंगी फेयर भी हो जाएंगे तो मैनेजमेंट ही होगी, गवर्नमेंट वही बनाएंगे जो पहले आपको भी बनाते डाउट हैं। है इलेक्शन अगर आपने लगाया साथ के शायद ना भी हो, ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, ना होने वाली बात नहीं है, मैं नहीं कहता ना हो इलेक्शन, तो मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 डेज जाते में हसन होने साहब, चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो नून लीग दावा कर रही है मईशत की बहाली का, हालात को वापस बेहतरी की तरफ, तरक्की का सफर वहीं से शुरू करने का, फिर से इसाक डार साहब को लेकर आएंगे। 16 महीने में देख तो लिया हमने कि उनकी क्या कारकर्दगी थी। देखिए, ये तो मईशत की बहाली के हवाले से तो तमाम लोगों को मिल बैठना होगा, जिसमें जुडिशरी, सियासतदान और आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, तभी पाकिस्तान जिस लेवल पे पहुंच चुका है वहां से रिकवरी हो सकती है। देखे ना, अगर उनकी मेजॉरिटी नहीं आती किसी जगह पे तो वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर इलेक्शन होएंगी फेयर भी हो जाएंगे तो मैनेजमेंट ही होगी, गवर्नमेंट वही बनाएंगे जो पहले आपको भी बनाते डाउट हैं। है इलेक्शन अगर आपने लगाया साथ के शायद ना भी हो, ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, ना होने वाली बात नहीं है, मैं नहीं कहता ना हो इलेक्शन, तो मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 जाते डेज जाते में हसन होने साहब, चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो नून लीग दावा कर रही है मईशत की बहाली का, हालात को वापस बेहतरी की तरफ, तरक्की का सफर वहीं से शुरू करने का, फिर से इसाक डार साहब को लेकर आएंगे। 16 महीने में देख तो लिया हमने कि उनकी क्या कारकर्दगी थी। देखिए, ये तो मईशत की बहाली के हवाले से तो तमाम लोगों को मिल बैठना होगा, जिसमें जुडिशरी, सियासतदान और आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, तभी पाकिस्तान जिस लेवल पे पहुंच चुका है वहां से रिकवरी हो सकती है।